11 दिसंबर 1935 में जन्मे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के साथ ही कांग्रेस की राजनीति में एक युग की समाप्ति हो गई। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहने वाले प्रणब मुखर्जी ने पार्टी को अनेक अवसरों पर संकटों से उबारने का काम किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज सोमवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो बीते कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने और 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। मुखर्जी ने सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह जारी एक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया था कि वो गहरे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जाहिर की है। राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की है। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया। एक तस्वीर में वो प्रणब दा का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत दुखी है। हमारे देश की विकास यात्रा में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। वो उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कद्दावर स्टेटमैन थे, जिन्हें हर राजनीतिक तबके और समाज के सभी तबकों में तारीफ मिलती थी। वहीं पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि साल 2014 में दिल्ली में मैं नया था। पहले ही दिन से मुझे श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा। उनके परिवार, मित्रों, प्रशंसकों और पूरे भारत में उनके समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। भारतीय राजनीति की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले प्रणब मुखर्जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, लेकिन अंततः उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर संपन्न हुआ। गुदड़ी के लाल धरती पुत्र प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते हुए वो इस शीर्ष पद के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत में देश के प्रथम नागरिक के तौर पर उनका नाम लिखा जाना था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।